अंश का OCI अप्लाई करने के लिए। शॉपिंग की जाए भाई लुई विटॉन से, बहुत हो गया अब। तो भाई इंडिया हो और आपका काम एक बारी में हो जाए, द आर्ट और द आर्टिस्ट। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई ऑफिस की पार्किंग से। फ्राइडे आज एंड टाइम हो रहा है कुछ 1:15। तो आज हाफ डे किया गया है क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी काम अपन को निपटाने का है आज। अब वो काम क्या है उस सब की जानकारी देते हैं आपको घर पहुँच कर। क्या सही टाइम है भाई ऑफिस से घर आने का। विदिन 23 मिनट्स मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। मतलब इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 3-4 बजे निकलता हूँ ना तो करीबन ये मान लो ऑलमोस्ट मेरे को आधा घंटा लग जाता है। वो भी ट्रैफिक वगैरह भी इतना मिलता है। अभी आया हूँ ना मैं, तो मुझे बस मुश्किल से एक जगह ट्रैफिक मिला होगा, वो भी थोड़ा बहुत ही, मतलब मूविंग ट्रैफिक था। बट तो ये कि पॉसिबल थोड़ी ना हो पाता है भाई हर बारी 1-1:30 बजे ऑफिस से निकलने का। 3-4 तो बजे जाते हैं ना। हाँ जी, ओए होए। क्या कर रहा है भाई ये? देखो भाई सब चाचा इसको खाना खिला रहे हैं। हाँ भाई, हाँ जी, तैयार नहीं हुए? मैंने बोला तो था भाई तैयार हो जाना, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। जल्दी हो जाओ, लेट हो गए। 2 बजे में निकलने का मेरा प्लान था क्योंकि जहाँ पे हमें पहुँचना है वो यहाँ से काफी दूर है जगह। ये भी तो है। सोया नहीं है, एडी से पूछना। सोया नहीं है ये इसको। कोई नहीं, चलो मैं खाना लेके गया था, मैंने खाना भी नहीं खाया, तो मैं खाना खा लेता हूँ। इतना तुम तैयार हो लो, फिर निकलते हैं, बताते हैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज फाइनली कितना टाइम हो गया हमें यूएस से इंडिया आए हुए? 5-6 महीने। 5-6 महीने बाद भाई आज हम फाइनली जा रहे हैं अंश का OCI अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भाई रेडी कर ली गई है। तो यहाँ पे ना एक FRRO करके ऑफिस रहता है, मतलब फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो वहाँ पे अपने को जाने का है एंड शायद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। दिक्कत बस एक ही चीज की है कि ये जो ऑफिस है ना भाई, ये हमारे घर से कुछ 1 घंटे की दूरी पर है और ये 6 बजे तक बंद भी हो जाता है और ऊपर से वीकडे को ही खुला रहता है। छुट्टी तो मुझे लेनी पड़ती ही एक दिन की, तो इसलिए फिर मैं आज हाफ डे करके आ गया हूँ। एंड टाइम भी देख रहे हो भाई, ऑलमोस्ट 3 बज गए। तो फटाफट निकलते हैं मैडम, ठीक है? 4 बजे तक अपन पहुंच जाएंगे एंड देन फिर वहां पे ये भी नहीं पता है कि कितनी भीड़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेने का कुछ उन्होंने प्रोसेस लिखा हुआ था भी नहीं। इनफैक्ट मैंने उनको मेल करके भी पूछा, तब भी उन्होंने कुछ मेरे को बताया नहीं ऐसा कुछ। तो शायद वही होगा फर्स्ट इन फर्स्ट कम वाला सीन। तो फटाफट निकलते हैं अपन। OCI बनवाने जा रहा है आज तो अपना है। वैसे तो देखो अंश को जाने की नीड थी नहीं, मतलब उन्होंने लिखा हुआ था कि सिर्फ पेरेंट्स को ही आने की जरूरत है। बट फिर वही था कि ये रह जाता घर पे, फिर ये भी अकेला हो जाता। तो हमने सोचा कि चलो भाई रोड ट्रिप भी हो जाएगी है, नई गाड़ी में दोबारा से थोड़ी बहुत सैर हो जाएगी और इसी बहाने गाड़ी भी हमारी बाहर निकल जाएगी। बाय द वे यूएस में मेरे को प्रोसेस थोड़ा सा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा OCI बनवाने का। वहाँ पे आपको बस फॉर्म भर के, मतलब यही सेम डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होती है एंड अपलोड करना होता है और उसके बाद अपने आप ही उठ जाता है। अपलोड करना होता है और मेल करना होता है। आपको अलग से जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको अलग से FRR ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। तो वो ही बस एक दिक्कत हो रही थी हमें। और टाइम भी अभी भाई ऐसा आ गया है ना कि अंश के पास जो वीज़ा है वो और 5-6 महीने का रह गया है। तो इसलिए ना हमें फटाफट से OCI वाला भी काम करना था, क्योंकि फिर अच्छा वीडियो में शायद आया होगा। तो हमें ना फटाफट से OCI वाला काम करना है, क्योंकि अगर जरा से भी डिले हुआ ना तो फिर हमें इसका पहले वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ जाएगा एंड देन फिर OCI होगा। तो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा
और हो जाएगा हमारा वीज़ा एक्सटेंड करने का। तो इसलिए हमें फटाफट से ये भाई वो से वाला काम निपटाना है। और भाई हमारे अंश जी सो गए हैं अपने न्यू कार सीट पे जाके, और एडी को पीछे पकड़ने के लिए बोला है कि भाई ये झटका है तो पकड़ लेना। और बैंगलोर का ट्रैफिक भाई खत्म ही नहीं होता। सोचा था इस टाइम पे ट्रैफिक कम मिलेगा, मगर ये तुम्हारी गलत फहमी थी, ऐसा कैसे सोच लिया तुमने? 40 मिनट 11 किलोमीटर रास्ता सिर्फ इतना सा ही है और टाइम देखो कितना ज्यादा है। पहुंच गए जी अपन अपनी डेस्टिनेशन पे। तो वहाँ का ही है भाई ऑफिस, उस बिल्डिंग में ना। पहुँचते पहुँचते 4 बज गए भाई। 2 घंटे हैं अभी, 6 बजे लिखा हुआ था बंद होता है, तो टाइम तो इनफ है। बाकी तो भाई अब अंदर भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ जी। और पार्किंग का यहाँ पे भाई फिर वही पंगा, कहीं बना ही नहीं रखी है जगह यार गाड़ी पार्क करने की। तो अभी यहाँ पे हमने रोड पे ही पार्क कर दिया। एडी अंदर ही रहेगा क्योंकि हमारा अंशी भी सो गया है ना, तो ये दोनों अंदर ही रहेंगे। अपन ये काम करवा के आते हैं। मैंने पता है एक और पंगा कर रखा है फॉर्म में ना। मैंने जो एड्रेस दिया है अपना करंट एड्रेस, वो दिल्ली का दिया हुआ है, बैंगलोर का नहीं दिया है। और इसी वजह से क्योंकि भाई फिर एड्रेस प्रूफ देना होता, जो कि रेंट एग्रीमेंट था हमारे पास, बट हमारे पास ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल पड़ा होगा शायद ओनर के पास, और ओनर जो है ना वो इंडिया में रहता नहीं है। तो फिर वही पंगा होता है कि पहले वो ओरिजिनल मंगवाओ, फिर उसको वापस करके आओ वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मैंने ना सोचा कि चलो दिल्ली वाला ही एड्रेस ट्राई करके देख लेते हैं कि वो चलता है नहीं चलता। वैसे तो मैंने ऑनलाइन सर्च कर लिया था, तो उस पर तो ये लिखा होता कि चल जाएगा, बट लेट्स सी। 5th शायद इसी बिल्डिंग में ना 5th फ्लोर पे ही होगा। आ जाओ नीचे भाई A2B रेस्टोरेंट खोल रखा है। तो हम जब पहुंचे तो हमें लगा कि ये हम कहाँ रेस्टोरेंट आ गए, हमें तो कहीं और जाना था। फिर समझ आया कि अच्छा बिल्डिंग के अंदर होगा ऑफिस। तो भाई इंडिया हो और आपका काम एक बारी में हो जाए, नॉट पॉसिबल। बताते हैं गाड़ी में बैठ के क्या क्या हुआ। हाँ जी, हो गया काम? हो गए। गया था थोड़ी सा, दोबारा लगा दिया। हाँ, नहीं हुआ जी काम। क्यों? ये तू इंडिया में है, इंडिया में एक ही बारे में कैसे हो सकता है काम, वो भी गवर्नमेंट वाला काम। अच्छा पुलिस वाला भी आया था? हाँ, क्या कह रहा? देख के गया, वो मेरे को हटाने के लिए कह रहा है, यहाँ खड़ा हो गया। मैंने उसको इधर बुलाया, मैंने कहा बेबी सो रहा है। फिर इधर आके बात करी, मैंने कहा उनको क्या गाड़ी चलाना आता है? मैंने कहा हाँ आता है। कह रहा उसको वहाँ पार्किंग में ले जाओ। मैंने कहा मैं चलाऊंगा, ये उठ जाएगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा तो उन्हें कॉल करो, बुलाओ जल्दी, 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। कोई नहीं भाई, निकलते हैं यहाँ से अभी। बट वही था कि एक तो रूल्स ढंग से क्लियर लिखे हुए नहीं होते भाई। उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, जबकि जब हम जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने ना अंश की, तो वो हमें पॉपअप पे बोलता है कि आपका बच्चा 12 साल से नीचे है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे कह रहे नहीं, उसे के लिए हमें चाहिए। फिर हमने बोला कि भाई वहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है। तो कह रहा फिर आप फिर मतलब एटीट्यूड तो यहाँ पे लोगों में इतना ज्यादा है, हम आराम से किसी चीज को पूछ रहे हैं तो आप बता सकते हो। कह रहे आप वो जो जिसने साइट बनाई है उसको जाकर के बोलो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाओ, उनको बोलो कि ऐसा क्यों है, आपने ऐसी साइट क्यों बनाई नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे क्यों दिया हुआ है। तो फिर देन उन्होंने एक और चीज बोली कि मुझे बेबी को भी देखना है। बेबी को देखना है वो तो ठीक है, बेबी हमारे साथ आया हुआ है, बट ऐसा कुछ मेंशन था नहीं कि अगर माइनर है ना तो माइनर में आपको बेबी को ले जाने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसा मेंशन है वहाँ पे। मतलब कहीं मैंने पढ़ा था, बट नहीं कहती नहीं मुझे बेबी को भी देखना है। तो और उसने फिर यही बोला कि अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो पहले वो अप्लाई करो, उसको टाइम लगता है, 1-2 दिन लगता है, फिर 1-2 दिन बाद आपको दोबारा आना पड़ेगा। मतलब 24 आवर्स बोला है उसने कि बट वही है ना कि अब कल 24 आवर्स में सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है। सैटरडे संडे नहीं होगा तो अब मंडे, तो वो अगले हफ्ते दोबारा हमें शायद यहाँ पे आना पड़ेगा। ऊपर से फिर वही कि एड्रेस प्रूफ भी इनको बैंगलोर का ही चाहिए, दिल्ली का नहीं चलेगा। जबकि ऑनलाइन लिखा हुआ था कि मतलब इट डजंट मैटर, क्योंकि ये ग्लोबल होता है, ओवरऑल इंडिया वाला मतलब होता है, अगर ऑनलाइन आप चेक स्पेसिफिक नहीं होता है। तो क्या आप एक एक क्वेश्चन के लिए इनको कॉल करके पूछोगे? भाई यही सब चीजें जो होती है ना इतनी सॉर्टेड होती है यूएस में। फिर लोग हमें बोलते हैं कि हम इंडिया और यूएस को कंपेयर क्यों करते हैं।
सिर्फ इन्हीं सब चीजों की वजह से ना ऐसे कंपैरिजन खुद से ही आ जाता है। मतलब यूएस पे भाई कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ मेल करने होते डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इनको बेबी कॉपी देखना है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो और फिर डॉक्यूमेंट्स देने के लिए फिजिकली आपको आना भी पड़ता है। चलें जी, चलिए चलते हैं भाई साहब। काम तो हमारा हुआ नहीं भाई, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए हमें पता चल गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारा एक ही बारी में काम हो जाएगा। होपफुली। यस। Still यहाँ not confirmed. यहाँ पे हंशु को बुक लगनी स्टार्ट हो गई है। इसको खाना खिलाया जा रहा है, कुछ इसके स्नैक्स जो कि मोनी लेके आया था यूरोप से, स्पेशली हाँ। आयरलैंड से आए हैं ये सारे स्नैक्स। और यहाँ पे भाई पास में फिर एक मॉल था यूबी सिटी करके, तो अपन भी वहीं चल लेते हैं। हम भी थोड़ी सी पेट पूजा कर लेंगे, हमें भी थोड़ी बहुत भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। पहुंच गए जी यूबी सिटी शॉपिंग मॉल। पता नहीं मतलब यहाँ पे ऑफिस भी है, सस्ता वाला मॉल लग रहा है। यहाँ पे ना कुछ कुछ कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं शायद, यही पास में दिख रहा था। देखो सामने यहाँ पे फूड कोर्ट है, वहीं पे चल के देख लेते हैं, कुछ समझ आता है तो। या थोड़ा घूमने है? नहीं, पहले खाना है, भूख लग रही है। चलो, दिख तो बढ़िया रहे हैं। वहाँ से है अंदर ना जाने का। ये आ गए जी अपन मॉल के अंदर। यहाँ पे है शॉप्स, छोटू सा ही मॉल है यार ये। यहाँ से आप खत्म। चलो वहीं चल लेते हैं, मुझे सही लग रहा है। बाहर ही चलना है, थोड़ा तो वैसे ही लग रहा है प्रीमियम टाइप मॉल है। हाँ, पर प्रीमियम टाइप शॉप्स नहीं दिख रही है। इसने देखी तो थी लुई विटॉन। हाँ, नाम तो लिखे हुए हैं, डीजल दिख रही है यहाँ से। अरे तो नीचे होगी ना, नीचे जाके जाओगे तो दिखेगी तुम्हें। वो देख नीचे, देख बर्बरी हो रहा नीचे। स्टोर लगा हुआ है। हाँ भाई, मॉल छोटा है मगर मोटा है। हाँ। चलो लो भाई, फिर अपन ये कैफे नोयर पे आ गया, तो फ्रेंच कैजुअल क्विजीन। यहाँ पे ना थोड़े बहुत बर्गर शर्गर दिख रहे थे, क्रॉसो वगैरह दिख रहे थे, तो फिर और कॉफ़ी भी मिलेगी, तो फिर जी ललचा गया। कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे, बर्गर शर्गर कुछ खाएंगे। फ्रेंच रेस्टोरेंट है, कॉफी अच्छी। हाँ, तो स्नैक्स टाइप यहाँ पे खाना मिल जाएगा, और हमें चाहिए भी वही था। अभी कौन सा हमें प्रॉपर डिनर करना है। ये कुछ है भाई, स्मैश बर्गर्स। वाह भाई वाह, भाई साहब दाम देख रहे हो, सॉल्टेड फ्राइज 425 रुपए का भाई। तन्नू महंगा है यो, महंगा। हाँ, 425 रुपए के फ्राइज मिल रहे हैं। हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं यहाँ से बस। ओहो, आ गया स्वाद। और यहाँ हमारे अंशु को देखो भाई, स्ट्रॉ आ रहा है ये। भाई सब क्या उधम मचाया हमारे लड़के ने, देख रहे हो हैं? अच्छा, ये देखो भाई हमारे लड़के ने क्या उधम मचाया। द आर्ट और द आर्टिस्ट। थोड़ा बहुत अब ये मॉल घूमेंगे, क्योंकि स्नैक्स के नाम पे हमने क्या क्या खाया है ना। पेट भर भर के। वही मैंने तो एक चीज मंगाई थी, नहीं तो फिर मैं पिज्जा नहीं मंगाती, पता है। हाँ। मैं फिर कुछ और ही लेती। बट इतना अच्छा खाना था कि मन कर गया ना, ये रिलीफ। ये देखो भाई साहब, ये है कुछ ऐसी एंट्री लग रही है नीचे से, है भाई तनु? अब यहाँ से देख के बोल कैसा लग रहा है ये मॉल। यहाँ से जो एंट्री है इसकी, लग रही ना किसी तुम ग्रैंड मॉल में एंटर कर रहे हो। रॉयल चाइना। नहीं नहीं, मेन जो होता है ना, क्राउड से ही पता चलता है कि यहाँ पे ना क्राउड कैसा है। अच्छा वाला क्राउड। यस, पीछे भाई लुई विटॉन, और यहाँ पे बर्बरी, और यहाँ पे डीजल। वो जो बाहर थे तो हमें ये ब्रांड वैसे नॉर्मल से लगते थे। यूएस में थे तो माइकल कॉर्स की शॉपिंग कर ली, माइकल कॉर्स, केट स्पेड से शॉपिंग कर लिया, ये सस्ते हैं। टॉमी हिलफिगर से शॉपिंग कर लिया। यार लगता है कि हम सस्ते हैं भाई, ये हम खरीद सकते हैं। शायद वहाँ रहते तो कभी एलबी से भी ले लेते। आओ दोस्तों, कुछ शॉपिंग की जाए भाई लुई विटॉन से, बहुत हो गया अब। अरे ये कौन है?
है। लो भाई साहब, मैडम बताओ कौन से ब्रांड से आप शॉपिंग करना चाहोगे? माइकल कॉर्स, बर्बरी, लुई विटॉन, जिमी चू। घर में ना ऐसा शेल्फ होना चाहिए जिसमें सारे ब्रांड के बैग्स होने चाहिए। वो हो सकता था अगर हम यूएस में रहते, यूएस में रहते क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें अफोर्ड करना इजी था, यहाँ पे नहीं है। सैलरी पे हाँ वहाँ पे तो ले तो रखे थे, माइकल कॉर्स के बैग लिए हुए थे, केट स्पेड के लिए हुए थे, बट यहाँ पे हम एलपी भी सोच सकते थे कुछ टाइम बाद अगर वहाँ पे- और रहते तो। यहाँ पे तो नहीं। वहाँ नहीं। आओ कोच में चल के देखते हैं कलेक्शन कैसी है यहाँ की। कितने गए? ओए होए होए होए, वाह भाई वाह भाई वाह। मात्र 13,000 रुपये। पहुँच गए जी दोस्तों घर पर फाइनली। जाते टाइम हमें कुछ 1 घंटा लगा था, आते टाइम भाई 1.5 घंटे का हमारा ये सफ़र हो गया। इतना ज़्यादा जो हमें ट्रैफिक मिला है ना, इतने 8:30 कुछ बज गया हमें घर पहुँचते पहुँचते। कैसे गई आज की ट्रिप? काम हमारा कुछ हुआ नहीं भाई, और टाइम वेस्ट हो गया ऊपर से। टाइम तो चलो वेस्ट नहीं हुआ, और ये डॉक्यूमेंटेशन पता चल गई, मतलब वो कभी भी जाते ही तो वो तब पंगा करते ही, तो ठीक है अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर पक्का हो ही जाएगा। अब किया जाएगा जी थोड़ा सा आराम। वैसे तो मेरे को 2-3 अपडेट और देनी थी, बट वो ना अब कल देंगे भाई, क्योंकि ये व्लॉग भी हम कल कंटिन्यू रखने वाले हैं। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं कल।